नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद सागर साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अली सदोत्रा साहब, मेरे निहायत ही सीनियर साथी और आप सबके हर्बल अजीज जनाब अल्ताफ साहब, जम्मू सूबे के सूबाई सदर जनाब डॉक्टर साहब, हमारे खिते पीर पंजाब जोन के जोन सदर और आज के मेजबान जनाब जावेद राणा साहब, स्टेज पे बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे तमाम सीनियर साथी जिनका वक्त बताने के लिए मैं नाम नहीं ले सकता हूं, यहाँ पे आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार हजरात, पीडीसी, बीडीसी, डेलीगेट भाइयों बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आज यहाँ जोन की मीटिंग करने का जो मकसद था वो ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने तंजीम के साथियों को सुनूं। बदकिस्मती से कहीं मेरे और इनमें एक कम्युनिकेशन का गैप रहा है। मैं सही तरीके से अपनी बातों तक पहुंचा नहीं पाया, क्योंकि आज के मीटिंग का मकसद कोई बड़े महफिल में बात करना नहीं था। दरअसल मैं ये चाहता था कि 3, 4, 5, 6 घंटे जितना भी वक्त लगे, मैं अपने उन अहदेदार साथियों की आवाज सुनना चाहता था जो मुझ तक या फारूक साहब तक जम्मू नहीं पहुंचते, श्रीनगर नहीं पहुंच पाते। जब हम मेंढर, पुंछ, सुरनपुर जलसा करने आते हैं तो जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए थकते नहीं, लेकिन तकरीर करने का उनको मौका मिलता नहीं। चलिए, आज बड़े महफिल में बात हो रही है, शायद थोड़ी देर के बाद मुझे दोबारा वापस आना होगा ताकि मैं बंद कमरे में बैठ के उन साथियों से बात सुनूं जिनको अक्सर बेचकर बात करने का मौका मिलता नहीं। क्योंकि तंजीम मजबूत इस तरह नहीं होगी कि आप मेरी बात सुनोगे। मैं तो बात करता रहता हूं, कहीं टीवी पे, कहीं रेडियो पे, कहीं ना कहीं तो मेरी आवाज आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर वाकई हमने तंजीम को मजबूत करना है तो तंजीम के उस वर्कर की आवाज मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए जो जमीनी सतह की हकीकत जो है उस तक पहुंचाए। ये तो कभी कभार में अपने आप को ये अक्सर होता है, हम जब किसी ओहदे पर बैठे होते हैं तो अक्सर हमें फिर वो लोग मिलते हैं जो हमें वो बात कहते हैं जो उनको लगता है हम सुन के खुश होंगे, बजाय कि वो हमें वो बात कहें कि जो बेशक सुनने में कड़वी हो, लेकिन जिसमें अगर हम अमल करें तो तंजीम में एक नई जान फूकी जा सकती है, तंजीम में एक मजबूती लाई जा सकती है। ये जोन की हमारी पहली मीटिंग है, इससे पहले होना चाहिए था, लेकिन हम अलग अलग अपने कामों में बिजी रहे। बीच बीच में असेंबली या बाकी चीजों के इलेक्शनों की बात चली और हमने सोचा कि जब इलेक्शन होने ही है तो उसमें साथियों के साथ मुलाकात होगी। लेकिन अब मुझे इलेक्शन की कोई ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती।
हमारे म्यूनिसिपलिटी जो बने हैं उनका वक्त जो है नवंबर के पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगा। अभी तक तो यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन होने चाहिए थे, नहीं हो रहे। पंचायत जो है वो जनवरी में खत्म होंगे और पार्लियामेंट का इलेक्शन के बहाने से पंचायत का इलेक्शन नहीं होगा। और मुझे डर इस बात का है कि हालांकि बीडीसी को बने हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, लेकिन ये बहाना बनाते कि पंचायत और बीडीसी जो है वो एक साथ होते हैं। जब पंचायत खत्म हो जाएंगे तो उसके साथ शायद ये बात बीडीसी वगैरह ये सब खत्म कर देंगे, क्योंकि कहने के लिए तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो जमहूरियत की मां है, लेकिन पता नहीं जम्मू कश्मीर तक आते आते इस जमहूरियत को क्या हो जाता है। पिछली बार असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के 2014 में हुए, तब से लेकर अब 9 साल हो गए। समझ में नहीं आता कि हमें इलेक्शन से महरूम क्यों रखा जा रहा है। लोगों को हक है अपनी हुकूमत चुनने का, तो चाहे वो जो भी हो, चाहे निशान जो भी हो, तंजीम जो भी हो, तंजीम का लीडर जो भी हो, लेकिन वो लोगों का बुनियादी हक है अपनी हुकूमत का फैसला करना। अगर ये हक आप राजस्थान में दे सकते हो, अगर ये हक आप है वो मौजूद रहना चाहिए, लेकिन हमारे पहाड़ी भाइयों की थाली जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। इन लोगों ने लाया, यहां से कुछ पहाड़ी लीडरों को दिल्ली लिया, कहा बस 2 दिन में हम आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं। उन लोगों ने ये तो कहा कि बस आप 3रे दिन रिजर्वेशन करके 4थे दिन हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वो दिन और ये दिन बिल लाया और वो बिल लाया। हमारे मेंबर पार्लियामेंट में पूछते गए आपका वो बिल गया कहां? अभी पिछले दिनों खसूसी सेशन बुलाया पार्लियामेंट का, हमारी उम्मीदें फिर जा रहा है। हमने सोचा जरूर इसमें अब यहां के लिए भी कुछ होगा। विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास कराया, और वो भी बिल जिसको अमली जामा पहनाने में इनको कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे। 15 से 20 साल। जो मेरी बहनें हैं यहां पे, जो उम्मीद लगाई बैठी थी कि बस अब हम असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे, हम भी तैयारी कर रहे थे कि किस किस असेंबली हल्के में अब हमें रिजर्वेशन के तहत लेडीज को उठाना होगा। जब हमने बिल देखा, उसमें पाया कि अगर ये बहुत ही ज्यादा जल्दी करेंगे तब भी 2029 से पहले नहीं होगा। और सही मायने में देखें तो कम से कम इसको 15 साल लगेंगे। तो चलिए, विमेन्स रिजर्वेशन जिसको लागू करने में आप 15 साल लगाओगे, उसके लिए आपने खसूसी सेशन बुलाया पार्लियामेंट का। लेकिन जिन लोगों को रिजर्वेशन का आपने वादा किया था, जिनके लिए बिल लाया गया, उस बिल को पास कर नहीं किया। मैं आज दोबारा मरकज की हुकूमत से कहता हूं, आप इंसाफ करिए। हमारे दूसरे भाइयों का, बहनों का जो 10% का हक है, उसको बचा के रखिए, महफूज रखिए उसको। और उसके साथ साथ हमारे पहाड़ी भाइयों बहनों को आप 10% का रिजर्वेशन अगले पार्लियामेंट सेशन में पास करके दे दीजिए।